गुड आफ्टरनून एवरीवन। और देखिए आज हम कर रहे हैं कि एक अच्छे ब्लूप्रिंट की एक भाषा शिक्षण की मुख्य जो उद्देश्य हैं मूल्यांकन है, उनका मुख्य रूप से मूल्यांकन के लिए क्या क्या तो आवश्यकता है और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनसे संबंधित कुछ छोटे से शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन और आंसर हैं। देखिए सबसे पहले हम करते हैं विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। तो इसका आंसर है निबंधात्मक। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमें ऐसे पता चल रहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति हम अपने विचार किस में वस्तुनिष्ठ में तो नहीं दे सकते। अति लघुतरात्मक बहुत ही छोटा सा आंसर होता है, तो 1-2 लाइन का ही होता है, और लघुतरात्मक 2-3 लाइन का ही होता है। तो हम हमारे विचारों की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति किस में कर सकते हैं, निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चन में। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं। तो इसका आंसर है मुख्य रूप से अनुकरण सिद्धांत। देखो इमिटेशन अनुकरण, अर्थात हम जैसा अनुकरण करेंगे बच्चे हमें देख करके वैसा ही अनुकरण करेंगे हमारे अनुसार ही। तो शिक्षक को जो आदर्श प्रस्तुत करना होता है अपनी अच्छी आदतों का, तो वो अनुकरण का सिद्धांत कहलाता है। मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां हैं। तो इसमें देखिए सारी ही मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। अवलोकन और साक्षात्कार के द्वारा भी मूल्यांकन करते हैं हम, प्रश्नावली और चेक लिस्ट के द्वारा भी करते हैं, अभिलेख एवं रेटिंग स्केल के द्वारा भी करते हैं। इन सब के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता मूल्यांकन की, क्योंकि वस्तुनिष्ठता में एक ही उत्तर होने से कोई शिक्षक चेक करेगा तो स्कोर समान आएगा। यह विशेषता देखो ये वस्तुनिष्ठता की है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हमारे होते हैं ये वो भी इसमें आते हैं, यस और नो वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, राइट रॉन्ग जिसे हम बोलते हैं वो क्वेश्चन इसी में आते हैं। तो इनका जो आंसर होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। तो इसी वजह से अगर बिल्कुल सही आंसर है तो वो शिक्षक आसानी से उसमें मार्क्स देगा, और अगर नहीं तो नहीं, वो गलत ही है। तो इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठता का एक मुख्य विशेषता है। वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न, अच्छा कौन से प्रश्न है। तो इसमें देखिए लघुतरात्मक ये तो गलत है, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक ये तीनों ही ऑप्शन गलत। बहुविकल्पात्मक इसमें बिल्कुल सही है, जिसे हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन बोलते हैं। ए बी और सी डी कुछ करके ऐसे 1 2 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो उसमें जो सही है उसी को बच्चा टिक करेगा। मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य है। देखिए क्या है इसमें, प्रगति की जानकारी करना, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन की इकाई का परख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रगति की, बच्चे ने कहाँ तक क्या ज्ञान प्राप्त किया है, बच्चे की स्थिति कहाँ है, किस स्टेज पर बच्चा पहुँच चुका है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है, हिंदी है तो उसमें मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है, विषय की जांच करना, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, विषय ज्ञान की जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्यनिष्ठ वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो इसमें अवैधता नहीं है, देखिए अवैध बिल्कुल ही मतलब कि गलत ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता ये तीनों ही मूल्यांकन की विशेषताएं, ये नहीं है। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, बहुत ईजी है, हम सबको पता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें ये सबको पता है, निष्पक्ष मूल्यांकन, क्योंकि जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए मौन वाचन है, इसमें पूर्ति परीक्षा भी, सत्यांत परीक्षा भी और बहुविकल्प परीक्षा भी, तीनों ही इसके आंसर हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक हिस्सा है और शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। यह कथन किसका है, देखिए ये कोठारी कमीशन, मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एक आयोग गठित किया गया था, कोठारी कमीशन, ये शायद 1953 या 55 के बीच में ऐसे ही आया था, 1953 के समथिंग आया था कोठारी कमीशन, उसी ने यह मूल्यांकन की कोटेशन दी थी। बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परीक्षण परिणाम दे तो वह क्या कहलाता है, विश्वसनीय कहलाएगा, वो तो बिल्कुल सही है। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो क्या कहलाएगा, वैध कहलाएगा। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया यदि उसकी पूर्ति करता है तो वह वैध कहलाएगा। देखिए इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, वैध और विश्वसनीय में। नील पत्थर का उद्देश्य क्या है, नील पत्थर ब्लूप्रिंट कहते हैं जिसे हम,
क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो वह ब्लूप्रिंट होता है। तो उसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य हो सकता है? नील प्रिंट का उद्देश्य क्या है? देखिए ये सारे ही इसके उद्देश्य हैं, जैसे कि प्रश्नों का अंक भार देना, शिक्षण उद्देश्यों का अंक भार देना और विषय वस्तु को अंक भार देना। देखिए इसमें आता है कि कितने % ज्ञानात्मक है, कितना अवबोधात्मक है, कितना मतलब एक्सपेरिमेंटल है। तो इसमें कौन कौन सा अंक कितने प्रतिभार का दिया गया है, ये सारे इसमें आते हैं। लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है ज्ञानात्मक पक्ष का, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें पता लगाया जाता है कि उपयुक्त सभी शिक्षण उद्देश्य किस समय तक प्राप्त किए हैं, विद्यार्थी में व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ है और अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन प्रक्रिया में नील पत्थर को माना जाता है उपलब्धि परीक्षण निर्माण के आधार पर शिला। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के आधारशिला होता है ब्लूप्रिंट। मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिकोणात्मक रूप से किसने व्यक्त किया था? ये B.S. ब्लूम्स ने, जिसने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी, B.S. ब्लूम्स ने ही। परीक्षण को वस्तुनिष्ठता बढ़ाने के लिए प्रश्न बनाने होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है उपयुक्त सभी सामान्य छात्रों में, प्रतिभावान छात्रों में और कमजोर छात्रों में। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाए तो वह प्रश्न नहीं होगा, वह विभेदकारी नहीं होगी। क्योंकि जब सभी बच्चे उसका आंसर सही दे देंगे तो उसमें हम विभेद किस प्रकार से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है, यह है उपयुक्त सभी, सत्य सत्य, बहुविकल्प और रिक्त स्थान की पूर्ति। सारे के सारे क्या हैं? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। किसी परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही किया जाता है, अतः परीक्षण में किस गुण का अभाव है? ये विभेदकारिता का अभाव है, क्योंकि उसमें बच्चों की छटनी नहीं हो पा रही है कि कौन से बच्चे इंटेलिजेंट है, कौन से मीडियम है और कौन से लोअर क्लासेज हैं। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर विशेष त्रिकोण दिया था? यह है ब्लूम्स ने, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी। किसी भी परीक्षा में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद होते हैं बहुविकल्पीय, बिल्कुल सही, बहुविकल्पात्मक। देखिए आजकल तो हमारे जो ये एग्ज़ाम वाले ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये सारे ही इसी वस्तुनिष्ठता के ऊपर आधारित हैं, बहुविकल्पात्मक आता है। डॉक्टर B.M. ब्लूम्स द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली त्रिध्रुवीय संरचना के तत्व हैं। इसमें देखिए शिक्षण उद्देश्य होते हैं, अधिगम होते हैं और अनुभव मूल्यांकन, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूम्स ने दिया था ये त्रिध्रुवीय संरचना। इसमें शिक्षण उद्देश्य होंगे, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं और बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। उपयुक्त सभी के सभी वही प्रश्न उत्तम होते हैं जो हो तर्कयुक्त होते हैं, वो उत्तम होते हैं। शिक्षण ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। निम्नांकित में से कौन सा मूल्यांकन का साधन नहीं है? तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये नहीं है, सभा समिति भी है, परीक्षा अवलोकन है। मूल्यांकन का वह कौन सा साधन है जिसमें बालक के समाजीकरण का मापन और विश्लेषण किया जाता है? ये है समाजमिति। प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना कहलाता है, यह सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन कहलाता है। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।